श्रीमद् भगवत गीता का पहला अध्याय का 17वां 18वां श्लोक। कास्य च परम विश्वास शिखंडी च महारथ धृष्टद्युम्न च विराट च सात्विकी च अपराजिता द्रुपद द्रौपदेया च सर्वस पृथ्वीपते सौभद्र च महाबाहु शंखान ददमु पृथक पृथक। परम विश्वास काश्य श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज च महारथ शिखंडी और महारथी शिखंडी च धृष्टद्युम्न च विराट तथा धृष्टद्युम्न और राजा विराट च अपराजित सातकी एवं अजय सातकी द्रुपद च द्रौपदेया राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र च महाबाहु तथा लंबी लंबी भुजाओं वाले सौभद्र सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने सर्वस पृथक पृथक सब ओर से अलग अलग अपने अपने शंखान ददमु शंख को बजाए। पृथ्वी पते हे राजन, श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी तथा धृष्टद्युम्न और राजा विराट एवं अजय सातकी राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र तथा लंबी लंबी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने सब ओर से अलग अलग अपने अपने शंख को बजाए। महारथी शिखंडी बहुत ही शूरवीर था। यह शिखंडी पहले जन्म में काशीराज की कन्या, किसकी कन्या था? काशीराज की कन्या था। इस शिखंडी का नाम था अम्बा और इस जन्म में द्रुपद को पुत्री रूप में प्राप्त हुआ था। यह राजा द्रुपद पांडवों के सेना में था और द्रुपद को पुत्री रूप में यही शिखंडी प्राप्त हुआ था। आगे चलकर यही शिखंडी इस थोड़ा कर्ण नामक यक्ष से पुरुष बना और इस शिखंडी को भीष्म पितामह स्त्री ही समझते थे। जब यह शिखंडी पांडवों के पक्ष में था, जब भीष्म पितामह कौरवों के तरफ से युद्ध कर रहे थे, तो दुर्योधन ने अपनी सेना के महारथियों से बोला कि आप सब के सब भीष्म पितामह की रक्षा करना। जब भीष्म पितामह युद्ध करें तब भीष्म पितामह की चारों तरफ से रक्षा करना, क्योंकि भीष्म पितामह ने शिखंडी को वचन दिए हैं कि शिखंडी पर अस्त्र का प्रयोग नहीं करेंगे। इसलिए शिखंडी किसी भी व्यूह द्वार से भीष्म पितामह के सामने मत जाए, क्योंकि शिखंडी अगर जाता है भीष्म पितामह के सामने तो भीष्म पितामह अपने वचन का पालन करेंगे, शिखंडी पर अस्त्र का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर शिखंडी भीष्म पितामह के सामने जाएगा तो शिखंडी भीष्म पितामह को मार देगा। इसलिए दुर्योधन अपनी सेना के महारथी को चारों तरफ से भीष्म पितामह की रक्षा में लगा दिए कि अगर भीष्म पितामह को शिखंडी से रक्षा हो जाएगा तो भीष्म पितामह पांडव सेना को मार देंगे तो हमारी विजय हो जाएगी। अर्जुन ने
जब अर्जुन युद्ध कर रहा था तो अर्जुन ने इसी शिखंडी को भीष्म पितामह के सामने कर दिया कि भीष्म पितामह के सामने कर देंगे तो भीष्म पितामह शिखंडी पर वार नहीं करेंगे। तो अर्जुन ने शिखंडी को भीष्म पितामह के सामने खड़ा कर दिया और अर्जुन ने भीष्म पितामह पर बाण चलाए। भीष्म पितामह को बाण से नीचे गिरा दिया। अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु बहुत ही शूरवीर था। जब पांडवों के तरफ से अभिमन्यु युद्ध कर रहा था तो अभिमन्यु ने द्रोण निर्मित चक्रव्यूह में घुसकर कौरव सेना के बहुत से महारथियों को सेना को मार दिया। अंत में अभिमन्यु युद्ध करते करते अंत में कौरव सेना के 6 महारथियों ने अभिमन्यु को चारों तरफ से घेर लिया और अभिमन्यु पर कौरव सेना के महारथियों ने अस्त्र चलाए। दुशासन के पुत्र के द्वारा अभिमन्यु के सिर पर गदा का प्रहार होने से अभिमन्यु की मृत्यु हो गई। देखो, अभिमन्यु भले मर गया परंतु धर्म पर युद्ध किया। मरना तो सभी को है, चाहे धर्म का कर्म करते हुए मरो चाहे अधर्म का कर्म करते हुए मरो, मरना तो दोनों को है। जब भगवान धरती पर धर्म की रक्षा करने के लिए अवतार लेते हैं तो वो भी भगवान भी अपना शरीर छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए धर्म पर मरना ही ठीक है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को भगवान की कथा सुनना चाहिए, धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए। मरने पर भी यह धर्म भगवान की प्राप्ति कराता है, जिसमें धर्म में सुख है, ज्ञान है, थोड़ा भी कष्ट नहीं है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को भगवान की कथा को सुनना चाहिए, कर्म करते हुए स्मरण करना चाहिए। यह धर्म सुख देने वाला है। धृतराष्ट्र के मंत्री संजय, धृतराष्ट्र यानी दुर्योधन के पिता का नाम था धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र के मंत्री संजय ने कौरव सेना में केवल भीष्म पितामह का नाम लेते थे, क्योंकि भीष्म पितामह धर्मात्मा भी थे, बहुत बड़े धर्मात्मा संत भी थे। भीष्म पितामह भले अधर्म पर युद्ध किए और पांडव सेना में कृष्ण भगवान, अर्जुन, भीम आदि 18 वीरों के संजय ने नाम लिए। इसलिए संजय के मन में अधर्म का पक्ष यानी कौरव सेना को आदर नहीं करते थे और पांडव और धर्म का पक्ष पांडव के सेना में पांडव के सेना के प्रति बड़ा आदर करते थे, बड़ा सम्मान करते थे। इसलिए संजय ने पांडव सेना का वर्णन करने में संजय को बड़ा आनंद आता था।